मेरा नाम सरिता है। मेरी उम्र 38 साल है और मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरे पति राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर समय बाहर रहते हैं। शादी के बाद जिंदगी ठीक ही चल रही थी। बस एक कमी थी कि हमारे बीच पहले जैसी बात नहीं रही। उन्हीं दिनों मेरे पति अपने पहले विवाह से हुए बेटे राहुल को हमारे साथ रहने के लिए ले आए। राहुल की उम्र 22 साल थी। कॉलेज खत्म कर रहा था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन में अजीब सी हलचल हुई। लंबा, गोरा, सलीकेदार और आंखों में एक अलग ही सादगी थी। उसने जब मुझे नमस्ते कहा तो उसकी आवाज में वह सम्मान था जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। मैं मुस्कुरा दी लेकिन अंदर कुछ जैसे थम सा गया था। अगले कुछ दिनों में राहुल घर में घुल मिल गया। मैं उसे खाना परोसती, कभी उसके कपड़े प्रेस कर देती तो कभी पूछ लेती कि कॉलेज का काम कैसा चल रहा है। वो हर बार मुस्कुराकर कहता, आपका बनाया खाना तो सबसे अच्छा होता है आंटी। पता नहीं क्यों जब वो मुझे आंटी कहता तो दिल के भीतर हल्की सी पीस उठती, जैसे कोई अनजाना एहसास धीरे धीरे जगह बना रहा हो। एक दिन दोपहर में जब घर में कोई नहीं था, राहुल कॉलेज से जल्दी लौट आया। मैं किचन में थी। उसने पीछे से आकर कहा, आंटी मैं आपकी मदद कर दूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा तुम आराम करो। लेकिन वह जिद कर बैठा। माँ ने सिखाया है कि काम में हाथ बटाना चाहिए। वो पास आकर सब्जी काटने लगा। हमारे बीच बस कुछ इंच की दूरी थी, पर दिल की धड़कनें जैसे उस छोटे से फासले को पार कर चुकी थी। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से हल्के से टकराई। मैं जी जग गई। उसने माफी मांगी, लेकिन उस स्पर्श में कुछ था, कुछ ऐसा जो देर तक महसूस होता रहा। शाम को जब राजेश लौटे, मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल की नजरें जैसे मेरे भीतर तक उतर रही थी। अगले दिन रविवार था। राजेश किसी मीटिंग में शहर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और राहुल थे। सुबह मैंने नाश्ता बनाया तो उसने कहा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं हंस पड़ी। अब तुम्हें भी मजाक सूझने लगा है। लेकिन वो गंभीर हो गया। नहीं, सच में आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। उस पल मैं कुछ कह नहीं पाई, बस नजरें झुका ली। अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए टीवी चालू कर दिया, लेकिन हर बार जब हमारी नजरें मिलती दिल की धड़कन बढ़ जाती। दोपहर को जब मैं बाल सुखा रही थी, राहुल कमरे के पास से गुजरा और हल्की हवा में बाल उड़ते देख ठिठक गया। उसने धीमे से कहा, आपको ऐसे खुले बालों में देखकर तो लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। मैं मुस्कुरा कर बोली, राहुल तुम भी ना बहुत बोलते हो। पर उस दिन उसकी बातों में जो अपनापन था वो मुझे बार बार याद आता रहा। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। हर बार जब मैं उसे पानी देती या वह मेरे हाथ से कुछ लेता, हमारी उंगलियां टकरा जाती। ना जाने क्यों वह छोटा सा पल मुझे भीतर तक हिला देता। एक शाम राहुल पढ़ाई कर रहा था और बिजली चली गई। मैं दिया जलाने लगी। तभी उसने टॉर्च से मेरी ओर रोशनी की और बोला, आपको पता है इस रोशनी में आपकी आंखें और भी चमक रही है। मैं चौंक कर बोली, राहुल, लेकिन उसने बस मुस्कुरा कर कहा, मजाक नहीं कर रहा। मैंने नजरें चुरा ली, पर दिल में हलचल बढ़ती गई। अब मैं खुद को समझाने लगी थी कि यह सब गलत है, लेकिन भावनाओं पर किसका बस चलता है। अगले दिन जब राजेश वापस लौटे तो मैंने राहत की सांस ली, पर अंदर कहीं एक खालीपन भी था। राहुल अब कम बोलने लगा था, जैसे वह भी अपने जज्बात रोकना चाहता हो। मैं उसे देखकर सोचती कि क्या उसे भी वही महसूस होता है जो मैं करती हूँ। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मैं बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा में साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। तभी पीछे से राहुल ने आकर कहा, भीग जाएंगी, अंदर चलिए। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन आंखों में कुछ और। मैंने कहा, थोड़ी सी ठंड अच्छी लगती है। वह बोला, पर सर्दी लग जाएगी और फिर मुझे आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसके लहजे में जो स्नेह था वो मुझे भीतर तक छू गया। मैंने उसकी ओर देखा और कुछ पल के लिए दोनों के बीच बस खामोशी रह गई।
उस खामोशी में बहुत कुछ कहा गया बिना शब्दों के, बिना इजहार के। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि आकर्षण कभी कभी रिश्तों की परिभाषा से परे चला जाता है। रात को जब मैं कमरे में गई तो नींद नहीं आई। राहुल की बातें, उसकी नजरें सब याद आने लगी। मैं खुद को समझा रही थी कि उसकी मां जैसी हूं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं पूजा कर रही थी, राहुल ने धीरे से कहा, आपसे एक बात कहनी थी। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, आप जब मुस्कुराती है तो घर अच्छा लगता है। उस पल मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। अब मुझे समझ आने लगा था कि यह सब कुछ बदलने वाला है। राहुल के प्रति जो अपनापन था वो धीरे धीरे आकर्षण में बदल रहा था, और शायद राहुल भी अब वह महसूस करने लगा था। उस दिन शाम को जब मैं चाय लेकर उसके कमरे में गई तो वह खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने बिना देखे कहा, कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत अजीब है। जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वही दिल चाहता है। मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, दिल की बातों को समझना आसान नहीं होता राहुल। वो मेरी और मुड़ा, हमारी नजरें मिली और समय जैसे ठहर गया। बाहर हवा चल रही थी, पर अंदर सब कुछ सन्नाटा था। हमारे बीच अब शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास था। उस दिन के बाद हमारे बीच जैसे कोई अनहा रिश्ता बन गया था। राहुल अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगा था, लेकिन उसकी हर नज़र, हर मुस्कान में एक गहराई थी जो सीधे मेरे दिल तक उतर जाती थी। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, पर उसका चेहरा, उसकी बातें सब जैसे मेरे मन में दर्ज हो गए थे। एक शाम जब राजेश फिर से ऑफिस के सिलसिलों में 2 दिन के लिए बाहर गए, घर में बस मैं और राहुल थे। मैंने मन को सख्त किया कि अब सब सामान्य रखूंगी। शाम को खाना बनाते समय मैंने उससे कहा, राहुल, आज तुम्हारा पसंदीदा पनीर बना रही हूं। वो मुस्कुराया और बोला, आपको मेरी हर पसंद याद रहती है। उसके उस लहजे में इतना अपनापन था कि कुछ पल के लिए चुप रह गई। खाना खाने के बाद हम दोनों बालकनी में बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी, सामने आसमान में बादल थे और दूर से आती बारिश की खुशबू सब कुछ और खूबसूरत बना रही थी। राहुल बोला, आपको पता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ सब कुछ बदल गया है। जैसे इस घर में अब एक सुकून है। मैंने उसकी ओर देखा, शायद यह घर नहीं, तुम्हारा मन बदला है। वो धीरे से मुस्कुराया, नहीं, सच कह रहा हूँ। आपकी मौजूदगी में सब कुछ बेहतर लगता है। उसके शब्दों ने मुझे भीतर तक छू लिया। मैं कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। उस रात जब मैं कमरे में गई तो खिड़की से आती हल्की हवा मेरे चेहरे छू रही थी। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी। आंटी, नींद नहीं आ रही, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आओ। वो अंदर आया और बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गया। कभी कभी लगता है मैं अपने जज्बात किसी से कह नहीं पाता, उसने धीमे से कहा। मैंने पूछा, कौन से जज्बात? वो बोला, जो दिल में है पर कहने की हिम्मत नहीं होती। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थी और उस नज़र में जो सच्चाई थी उसने मुझे पल भर के लिए रोक दिया। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी दिल की बात कह देना जरूरी होता है, वरना वह बोझ बन जाती है। वो बोला, तो क्या आप सुनेंगी अगर मैं कहूँ? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने बस सिर हिला दिया। वो बोला, मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, पर जब भी आपको देखता हूँ मन को सुकून मिलता है, और जब आप पास होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। शायद मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। मेरी सांसें थम गई। मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, राहुल, यह जो महसूस हो रहा है ना, वह बस एक भावनात्मक जुड़ाव है, तुम्हारा स्नेह है। वह बोला, नहीं सरिता जी, यह स्नेह से ज्यादा है। पहली बार उसने मुझे आंटी की जगह सरिता जी कहा, और उस शब्द में जो आदर और अपनापन था उसने सब कुछ बदल दिया। मैंने नजरें झुका ली पर मन मानो उसके शब्दों में बंध गया था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के बाहर बिजली चमकी, कमरे में हल्की रोशनी फैली। वो बोला, अगर मैं कुछ ज्यादा कह गया हूं तो माफ कर दीजिए। मैंने कहा, माफी की जरूरत नहीं है,
राहुल, पर कुछ रिश्ते बस समझे जाते हैं, कहे नहीं जाते। वो मुस्कुराया, तो क्या मैं समझ लूं कि आप भी महसूस करती है? मैंने नजरें फेर ली, पर उस मुस्कान ने सब कह दिया था। अगले दिन सुबह माहौल थोड़ा अजीब था, पर हमारे बीच की दूरी अब कम लग रही थी। वो सुबह चाय लेकर मेरे कमरे में आया। आपको सर्दी लग जाएगी, यह लीजिए अदरक वाली चाय। उसकी परवाह देखकर मन में एक नरम लहर उठी। मैंने कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। उसने धीरे से जवाब दिया, आपके कारण हूँ। वो बात कहकर चला गया और मैं देर तक मुस्कुराती रही। अब हर सुबह की शुरुआत उसी की मुस्कान से होती, हर शाम का सुकून उसी की आवाज में था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैं आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। राहुल पीछे से आया, बोला, इन पौधों की तरह आप भी तो घर को हरा भरा रखती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और तुम भी तो जैसे इनको ताजगी देते हो। हमारी नजरें मिली और वह पल जैसे थम गया। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बिना कहे भी हम एक दूसरे को समझने लगे। अब हमारी बातें भी बदल गई थी। पहले सिर्फ घर, खाना या कॉलेज की बातें होती थी, अब दिल की बातें होती थी। एक दिन जब मैं रसोई में थी, राहुल पास आया और बोला, आप जब खाना बनाती है तो पूरी रसोई में खुशबू फैल जाती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसमें सच्चा प्यार होता है। वो बोला, शायद इसलिए मुझे यह घर अब सबसे प्यारा लगता है। उसकी बातों में जो गहराई थी, उसने मुझे और पास खींच लिया। पर मैं अब भी खुद को समझा रही थी कि यह सब बस भावनाएं हैं, जिन्हें सीमाओं में रहना चाहिए। पर दिल का क्या किया जाए जो हर बार उसी की ओर भागता था। एक दिन दोपहर को मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी। राहुल कमरे में आया और बोला, सरिता जी, मैं कल वापस हॉस्टल चला जाऊंगा। सेमेस्टर शुरू हो रहा है। मैं ठिठक गई, जैसे किसी ने अचानक कुछ छीन लिया हो। मैंने कहा, इतनी जल्दी? वो बोला, हाँ, अब लौटना जरूरी है, नहीं तो दिल यही रह जाएगा। उसके इस वाक्य ने मेरी आंखें नम कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। वो बोला, आप नाराज हैं? मैंने कहा, नहीं, बस यह घर थोड़ा खाली लगेगा। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आप तो है यहाँ, घर खाली कैसे लगेगा? और फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अब मैं हर वक्त उसे याद करने लगी थी, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी देखभाल। कुछ हफ्तों बाद जब वो मिलने आया, तो घर फिर से रोशन लगने लगा। उसने कहा, मैंने वहां रहकर जाना, आपको भुलाना आसान नहीं है। मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ रिश्ते यादों में ही अच्छे लगते हैं राहुल। वो बोला, पर कुछ यादें जीने की वजह बन जाती है। मैंने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि हमारे बीच जो था वह अब एक खूबसूरत एहसास बन चुका था, बिना नाम का लेकिन बहुत गहरा। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, हम दोनों फिर बालकनी में बैठे थे। हवा में वही पुरानी ठंडक थी, पर अब हमारे बीच शांति थी। राहुल ने कहा, आप मेरे लिए हमेशा खास रहेंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और तुम मेरे लिए वह एहसास जो कभी मिट नहीं सकता। हमारी नजरें मिली और उस नज़र में वह सब कुछ था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। शायद यही अधूरी लेकिन खूबसूरत मोहब्बत की पराकाष्ठा थी, जहां ना किसी ने कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस एहसास ही सब कुछ कह गया।